जन्मदिन का उपहार। मनु बहुत प्रसन्न था। आज उसका 10वां जन्मदिन था। उसके पिता ने उससे कह रखा था कि उसके लिए एक सुंदर उपहार लेकर आएंगे, परंतु उसी दिन उन्हें देर हो गई। जब वो घर लौटे तो रात के 8 बज रहे थे। मनु उदास था। उसे लग रहा था कि पिता उपहार न ला पाए होंगे, परंतु जैसे ही उसके पिता आए मनु प्रसन्नता से झूम उठा। पिता उपहार लाए थे, एक सुंदर साइकिल। मनु कई दिनों से एक साइकिल की मांग रहा था, परंतु पिता ने कभी हामी न भरी थी। साइकिल देख मनु खुशी से उछल पड़ा। वह उसी समय साइकिल पर घूमने जाना चाहता था। पहले मुझे केक तो खिलाओ, और सुनो, अंधेरे में बाहर जाना उचित न होगा, कहीं गिर गए तो चोट लग जाएगी। सुबह जाना और खूब घूमना, पिता ने कहा। क्या इस साइकिल को मैं अपने कमरे में रख लूं? मनु ने पूछा। अरे, बेडरूम में क्या कोई अपनी साइकिल रखता है? साइकिल को गैरेज में रखो, पिता ने समझाया। मनु को अच्छा तो न लगा, पर वह अपनी नई साइकिल गैरेज में रख आया। सारी रात वह साइकिल के सपने ही देखता रहा और सुबह होते ही गैरेज की ओर भागा। जैसे ही उसने गैरेज का दरवाजा खोला, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे समझ ही न आया कि कौन रो रहा है। अनायास उसके मुंह से निकला, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मैं साइकिल। मनु ठिठक कर रह गया। तुम रो रही हो? मैंने तो किसी साइकिल को रोते नहीं देखा। साइकिल ने कोई उत्तर न दिया और रोती रही। तुम रो क्यों रही हो? यहाँ गैरेज में बहुत मच्छर है। इन मच्छरों के कारण मैं रात भर सो भी न पाई। यहाँ गर्मी भी कितनी है, न कोई पंखा है न कोई वातानुकूलक। वातानुकूलक वह क्या होता है? एयर कंडीशन। तुम इतना भी नहीं जानते? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि एक साइकिल को भी गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं। सुबह की चाय का क्या हुआ? साइकिल ने धीमे से पूछा। तुम्हें बैड टी भी चाहिए? मनु को समझ न आ रहा था कि यह किस प्रकार की साइकिल है। हाँ, बैड टी लेने की आदत है, पर सप्ताह में सिर्फ 3 दिन। बाकी दिन मैं संतरे का रस पीना पसंद करती हूँ। तुम लोग खाने में ज्यादा मिर्च मसाले तो प्रयोग नहीं करते? साइकिल ने पूछा। क्यों? मुझे सादा भोजन ही अच्छा लगता है। भोजन सादा हो तो तन स्वस्थ रहता है और मन शांत, साइकिल ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी बता दो, मनु ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। तुमने कोई कुत्ता तो नहीं पाल रखा? साइकिल ने पूछा। तुम्हें कुत्ते अच्छे नहीं लगते क्या? मैं कुत्तों से बहुत चिढ़ती हूँ। उनका सामान्य ज्ञान बहुत कम होता है। कुत्तों को समाचार पत्र फाड़ना अच्छा लगता, पढ़ना नहीं। पुरानी फिल्मों के गीत तो उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साइकिल ने नखरे भरी आवाज से कहा। अच्छा, मुझे यह सब नहीं पता था, मनु ने नाक चढ़ाकर बोला। तुम्हें तो यह भी पता न होगा कि मैं दिन में 20 घंटे सोती हूँ और 10 घंटे जागती हूँ। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? दिन में 24 घंटे होते हैं, 30 नहीं। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? साइकिल ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। पता है, 12। गलत, 10 महीने होते हैं। तुम्हारी बकवास सुनकर तो मैं पागल हो जाऊंगा, मनु चिल्लाया। पागलपन का भी इलाज है मेरे पास, साइकिल ने कहा। मनु को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने साइकिल को जोर से लात मारी। साइकिल धीरे से दीवार पर चढ़ गई और अपने को बचा लिया। तुम्हारे पांव इतने छोटे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, साइकिल ने चिढ़ाते हुए कहा। मनु ने अचानक झपट कर साइकिल की हैंडल को पकड़ लिया और उसे दीवार से नीचे खींचने लगा। साइकिल धीरे धीरे छत की ओर खिसकने लगी। इतना ही नहीं, मनु की बाह भी खिंचती गई। मनु को लगा जैसे उसकी बाह रबड़ की बनी हुई थी और लंबी होती जा रही थी। देखते ही देखते उसकी बाह 7-8 फुट लंबी हो गई।
उसने साइकिल की हैंडल छोड़नी चाहिए पर उसका हाथ जैसे हैंडल से चिपक गया था। मनु घबरा गया और पूरी ताकत लगाकर हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर हाथ छूटा ही नहीं, चिपका रहा। साइकिल छत पर गोल गोल घूमने लगी। मनु का सर चकराने लगा। अचानक साइकिल ने घूमना बंद कर दिया। मनु छिटक कर दूर जा गिरा। मनु ने अपनी बाह को टटोला। वह तो पहले जैसी ही थी, न लंबी न छोटी। साइकिल छत पर ही थी और फिर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। मनु भागकर अपने पिता के पास आया, उन्हें सारी बात बताई। वह बोले, अरे ऐसा भी कहीं होता है, तुमने अवश्य ही कोई सपना देखा है। पर मनु अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, आप दुकानदार से बात करो। पिता ने फोन किया तो दुकानदार ने कहा, लगता है आपके पास गलती से जादूगर की साइकिल चली गई है। वह साइकिल बहुत ही शैतान है, उसने हमें भी तंग कर रखा था। अब हम क्या करें? पिता ने पूछा। आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वह जादूगर करेगा। मैं जादूगर को सूचना दे दूंगा। तब तक उस साइकिल से जरा सावधान ही रहें। वह साइकिल कभी भी आप सबके लिए मुसीबत बन सकती है। पिता बात कर ही रहे थे कि गैरेज से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई चिल्ला कर कह रहा था, मनु जल्दी उठो, देर हो गई, स्कूल बस छूट जाएगी। हड़बड़ा कर मनु उठ बैठा। क्या मैं सो रहा था? क्या यह सब एक सपना था? माँ ने कहा, अरे अपने आप से बातें मत करो, बिस्तर छोड़ो और झटपट तैयार हो जाओ, पहले ही देर हो चुकी है, स्कूल बस आती ही होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।